केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। उसके बाद में हर एक क्वांटिटी के लिए हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी लिखा था। क्या था? लेंथ के लिए एल, मास के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई, उसके बाद काहीच नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई, एंड देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उनके लिए हम कोई डायमेंशंस मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमने डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस किया था विद डिराइव्ड क्वांटिटीज। याद है सबको? डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस किया था विद डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड वहां पे इंट्रोड्यूस करते टाइम हमने डिसाइड किया था कि पहले 10 क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस हम लर्न करेंगे। किसके किसके? एरिया, तो एरिया के लिए डायमेंशंस थे L2, उसके बाद वॉल्यूम के लिए, उसके बाद स्पीड, स्पीड के लिए L1 T-1, उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए देन एक्सेलरेशन L1 T-2, उसके बाद फोर्स L1 M1 T-2, उसके बाद में आता है वर्क, वर्क के लिए L2 M1 T-2, उसके बाद में पावर, पावर के लिए L2 M1 T-3, पावर के बाद में चार्ज, क्या था चार्ज के लिए? I1 T1, उसके बाद में पोटेंशियल, और पोटेंशियल के लिए डायमेंशंस थे L2 M1 T-3 I-1। ठीक है, तो ये सबके प्रिपेयर है। तो डायमेंशंस हमें इतने ही रिक्वायर्ड है, बाकी सब क्वांटिटीज के क्या करने, हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं। ठीक है, अभी जो स्टार्ट से थे उनके तो पूरे 60 के 60 फॉर्मूले हो गए, जो लेट आ गए थे उनके 30 तक फॉर्म्युले प्रिपेअर हो गए, ऐसे हमें ॲज्युम करना पड़ेगा, कारण तुम्ही प्रिपेअर वर्षभर नहीं करणार, तुमच्या वर्षभर आपण राहू शकत नाही। ठीक है, तो आज जो है हम सिलेबस का आगे का पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस या फिर डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस मतलब जो हमने डायमेंशंस पढ़े थे उनको क्यों पढ़ना है और उसको हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे, ये पार्ट आता है। तो आज जो है हम फर्स्ट एप्लीकेशन शुरू करने वाले हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होता है फर्स्ट एप्लीकेशन? नंबर 1, टू फाइंड, टू डिराइव। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड और डिराइव रिलेशन m इंटू वी स्क्वायर। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी की सबसे पहले स्टार्ट में आइडिया मिली थी तब हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जब वर्क शुरू हुआ तो हमें समझ में आ गया कि एनर्जी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी जो मोशन परफॉर्म करती है, तो बॉडी के मोशन की वजह से जो वर्क होता है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन है, ये मैंने विंडो के ऊपर फेंक के मारा तो विंडो ब्रेक होगी क्या? नहीं होगी। उसके बाद में मैंने मोबाइल लिया और मोबाइल फेंक के मारा तो क्या होगा?
विंडो ब्रेक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब मोबाइल का मास पेन के मास से ज़्यादा था, इसलिए वर्क डन ज़्यादा हो गया। उसके बाद में अगर मोबाइल को मैं फेंक के नहीं मारूंगा, विंडो को जाके टच करूंगा, विंडो ब्रेक होगी क्या? इसका मतलब वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस तरह से हमें नेचर का जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमें समझ में आता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड करती है मास के ऊपर एंड वेलोसिटी के ऊपर। कैसे डिपेंड करेगी वो फॉर्मूला अब हमें फाइंड करना है। यानी कि हमें स्टार्ट में इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये मास की एंड वेलोसिटी की कितनी पावर है ये हमें मालूम नहीं होता है, इसलिए हम उसको अननोन वेरिएबल्स प्लेस करेंगे, जैसे कि ए एंड बी। समझ में आ रहा है ना? थोडी देर के लिए हम एज्यूम करें की कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला अजून डिराईव्ह झालाच नाही आहे। आपल्याला फक्त एवढंच माहिती आहे की कायनेटिक एनर्जी काय करते, डिपेंड करते कोणावर? मासवर आणि व्हेलॉसिटीवर। मग त्यांच्या पॉवर किती असेल हे आपल्याला अननोन आहे। यासाठी आपण काय लिहिलं आहे? कायनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m रेज टू a v रेज टू b। समझ में आ गया? अब ये a एंड b की वैल्यू फाइंड करना, मतलब ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो अभी मैं एक प्रोसीजर बोलूंगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको उसको करना है। इक्वल टू ए क्या करेंगे? फॉर्मूला है ना, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आ गया। तो हर बार हम फर्स्ट स्टेप जो भी होगी उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको निकाल के इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा इक्वेशन? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m रेज टू a v रेज टू b। समझ में आ गया? रेज टू a रेज टू b। हर बार जब भी हम इस तरह का फर्स्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा काम यही होगा। पहले प्रोपोर्शनलिटी दिया जाएगा क्वेश्चन में, हम उसको निकाल के क्या लिखेंगे? इक्वल टू लिखेंगे। क्लियर है? फिर अब इसके बाद में जो सेकंड स्टेप आती है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? जो भी क्वांटिटीज दी जाती है उनके डायमेंशंस पुट करने हैं। अब ये डायमेंशंस के लिए देखो, इतने दिन हमने यही एफर्ट्स लिए थे, यहाँ पे यूज करना था। तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? L2 M1 T-2। सबको मालूम है, जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, उसके डायमेंशंस आ गए L2 M1 T-2। यंग मतलब मास है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसके डायमेंशंस आ गए M1। V मतलब कौन है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 T-1। ये क्वेश्चन में फाइनल एग्जाम में दिए नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा ना? इसलिए हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जब तक मालूम नहीं होता है तब तक मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। तो ये तीनों डायमेंशंस एज्यूम करते कि हमें मालूम है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? बस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लिख दिया था। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? हर एक क्वांटिटी के डायमेंशंस उनकी जगह पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, इसको निकाल के क्या लिखना पड़ेगा? L2 M1 T-2। काइनेटिक एनर्जी के जगह पे क्या लिख दिया हमने? L2 M1 T-2। क्लियर है यहाँ तक? कहाँ से आ गया ये मालूम है हमें, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन से। अब ये इक्वल टू जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। मास को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे हम? मास के डायमेंशंस लिखेंगे। क्या है मास के डायमेंशंस? M1। अब इसकी पावर क्वेश्चन में A गिवन है, उसको हम एज इट इज रखेंगे। ये बनेगा M1 रेज टू A। उसके बाद में कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है बोलो? L1 T-1। इसकी पावर कितनी है? B है। ये होगी हमारी सेकंड स्टेप। देखो क्या होगा, आज हमने डिस्कशन शुरू किया है अबाउट न्यू पॉइंट, जिसमें हमें क्या करना है? वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बिटवीन का रिलेशन फाइंड करना है। एंड उस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमने पहले क्या किया? पहली स्टेप में क्या किया? प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लिख दिया। दूसरी स्टेप में क्या किया? जो क्वांटिटीज गिवन थी उनके डायमेंशंस पुट कर दिए। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप में इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें रूल मालूम है, पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, ये एज इट इज रहेगा L2 M1 T-2। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे m की पावर कितनी है? 1। उसकी और एक पावर है a, तो 1 इंटू ए
ए, तो ये बनेगा m रेज टू a। उसी तरह से l की पावर कितनी है 1, उसकी पावर कितनी है b, तो 1 इंटू बी बनेगा b, देन t रेज टू बोलो माइनस ऑफ b। हो गया क्लियर यहाँ तक? 3 स्टेप। पहली स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी को निकालना, इक्वल टू लिख देना। सेकंड स्टेप में उनके डायमेंशंस पुट करना। थर्ड स्टेप में पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना। हो गया मल्टीप्लाई करके। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मालूम है कि इक्वल टू है तो उसके दोनों साइड क्या होती है, सेम होती है, यानी LHS इक्वल्स टू क्या होता है, RHS होता है। इस तरह के एग्जाम्पल आपने 9th-10th में सॉल्व किए। जैसे कि आपको बोला है यहाँ पे 10 स्क्वायर है एंड ये इक्वल टू है 10 रेज टू x, तो x कितना होगा? अगर x 2 होगा तभी वो इक्वल हो सकते हैं ना। x को अगर 2 छोड़ के कोई भी नंबर लेंगे तो इक्वल होगा ही नहीं। उसी तरह से हम क्या करेंगे, जिनका बेस सेम है उनकी पावर को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे m की पावर कितनी है, यहाँ पे m की पावर कितनी है a, तो a बन गया 1। यहाँ पे l की पावर कितनी है, यहाँ पे l की पावर कितनी है, तो b बन गया 2। हो गया हमारा आंसर। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2। मतलब फाइनल इक्वेशन जो था काइनेटिक एनर्जी का वो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m इंटू वी का स्क्वायर। एंड ये जो 1/2 आता है इसको हम डायमेंशंस में कैलकुलेट ही नहीं करते, इसको लैब में बैठ के कैलकुलेट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी कांस्टेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें बस गिवन क्वांटिटी की पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 100% नाही पण 10-20% घुसलो। चलो राइट डाउन। नाव लक्ष देणार थांब। चौधरी नावच लक्ष देणं तुझं। थांब। यश तर नाही आहे तू, स्वामी पण नाही तू, साहिल पण नाही आहेस, राहिलं कोण? हिमांशू, हिमांशु चौधरी। बोल हिमांशु। हो, कुठे ॲझ्युम केलं काय? हे प्रोपोर्शनलिटी साईन असतं हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल टू लिहिलं डायरेक्ट। त्याच्या खालचं हे डायमेन्शन्स आहे कायनेटिक एनर्जीचे, विसरला का? नाही, डायमेन्शन नाही फाइंड करत आपण, कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला फाइंड करतोय। आता हे सुरुवातीचे जे फॉर्म्युले आपण घेणार आहे तुमच्या माहितीतले आहेत, कळालं ना? 2-4 झाले की त्याच्यानंतर अननोन फॉर्म्युले असतील का लगेच अननोन घेऊ म्हणजे अजून क्लिअर होईल। अननोन घेऊन टाकूया मग थोडंसं अजून क्लिअर होईल। चलो हो गया, लिख के लिखो पटपट। छापायचं काम पटपट करा फक्त, हां, छापायला वेळ लावू नका। काय पवार, काय बडबड चालू आहे? नेक्स्ट, अभी सेम एग्जांपल, पूरी स्टेप्स रिपीट होगी, बस फॉर्मूले डिफरेंट रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बाद में एक नोन फॉर्मूला लेते हैं, उसके बाद अननोन लेंगे। जैसे कि आपको बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड है, एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड है एंड हाइट के ऊपर डिपेंड है। कैसी डिपेंडेंसी है मालूम नहीं है, तो इसकी पावर दी गई है ए, बी एंड सी, और हमें क्या करना है यहाँ पे ए, बी एंड सी इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कर सकते फाइंड? चलो, जिनको समझ में आया था 5 मिनट देता हूँ, ट्राई करो। चुकू द्या, रॉन्ग झालं तरी चालेल, मैं डायमेंशंस लिख के देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। गायत्री, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस T-2। साक्षी, मास के डायमेंशंस। रक्षा, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस। सर्वज्ञ, हाइट के डायमेंशंस। तो ये डायमेंशंस मैंने लिख के दिए। स्टेप्स फॉलो करो, करेक्ट आना चाहिए, नहीं भी आया रॉन्ग भी आना चाहिए। ठीक आहे, शेवटपर्यंत पोहोचलो पाहिजे आपण, मध्ये थांबायचं नाही कुठं।
इसलिए डे 1 से सुरू करना आहे. कुछ लोक अजून त्यांच्या सुट्ट्याच संपल्या नाही, कळालं ना. मग उद्या आल्यानंतर पुरा घोळ होईल, कारण आता आज जो कंटेंट आपण शिकतोय पूर्ण वीक डिस्कशन सगळे याच्यावरच असणार आहे. मग उद्या आल्यानंतर परत जग सुना सुना, काय होतं, कुठून आलं, कसं आलं. पार्थ आ गया आंसर? आंसर आना चाहिए, करेक्ट आ रहा है रॉन्ग आ रहा है फर्क नहीं पड़ेगा, यू मस्ट गेट द आंसर. A equal to 2, very good. B 1 and C minus 2, excellent, very good. Wrong. Next. और कौन है? A equal to 2, B equal to 1, C equals to minus 2. Very good. Wrong. श्रुती, गायत्री, एवढा वेळ? पार्थ, परत आला आन्सर दुसरं एखादं? 2-4 आन्सर सांगा बेटा, एखादं बरोबर येऊन जातं. नेहमीची मेथड आपली, 3-4 आन्सर सांगून द्यायचे. A equals to 1, B equal to 2, C equals to 2. Very good. Wrong. सर्वज्ञ. No. No. A equal to 1, B equal to 1, C equals to 1. ये करेक्ट आन्सर आहे. ठीक आहे, टाळ्या वाजवा सगळे विवेकसाठी. हे बघा, लक्षात घ्या, क्वेश्चन सॉल्व करण्या अगोदर मी सांगतो की सगळ्यांनी प्रोसेस सगळी 100% करेक्ट फॉलो केली. फिजिक्स कोणाचंच रॉंग नाही झालं, बट मिस्टेक कुठे झाली आहे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो गई. हमारी फर्स्ट स्टेप क्या डिसाइड हुआ है? पहली स्टेप में हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लेके आएंगे. बड़बड़ नहीं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या बनेगा? m रेस टू a, g रेस टू b, h रेस टू c. यहाँ तक सबका क्लियर था? कंफर्म? वेरी गुड. ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है? क्वांटिटी की जगह पे उनके डायमेंशंस पुट करने. पोटेंशियल एनर्जी को हटा देंगे, उसके डायमेंशंस क्या बनेंगे? L2 m1 t-2. मास के डायमेंशंस क्या लिखे हमने? m1, पावर कितनी है? a. g मतलब एक्सेलरेशन, क्या है डायमेंशंस? L1 t-2, पावर कितनी है? b. एंड t मतलब h मतलब हाइट, उसकी पावर डायमेंशंस L1, पावर c. यहाँ तक करेक्ट था? अगर यहाँ तक करेक्ट है तो आगे रॉन्ग होने का प्रश्नच नाही आहे. फक्त कधी रॉन्ग होऊ शकतं? ॲडिशन सबट्रॅक्शन येत नसेल तर. ठीक है, क्योंकि आगे बचा क्या? पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना. ठीक है, क्या होगा फिर? देखो, L2 m1 t-2, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू ए, अरे 1 इंटू ए, 1 इंटू बी, -2 इंटू बी, 1 इंटू सी. यहां तक क्लियर था? खरंच. आगे क्या करना है हमें? यहाँ पे L 2 बार है, मतलब इनका बेस सेम है. बेस सेम है तो पावर की क्या होती है? एडिशन. यानी नेक्स्ट स्टेप में आएगा L2 m1 t-2. m रेस टू a एज इट इज रहेगा. यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, बेस सेम है. पावर के एडिशन करेंगे, क्या होगा? यहाँ पे b, यहाँ पे c, तो L रेस टू बनेगा b प्लस c. t रेस टू कितना है? -2b. देख लो यहाँ तक सब क्लियर है क्या? किती लोक असे होते इथपर्यंत करेक्ट होतं? ओनली 1. म्हणजे घोळ कुठं झाला बघा आपला. मॅथ्स का सिम्प्लिफिकेशन, फिजिक्सचा प्रॉब्लेमच नाही आहे. प्रॉब्लेम कुठे आहे आपला? तोच 5वी-6वीला झालेला. ठीक आहे, तो यहाँ पे L2 m1 t-2 इक्वल टू ma L रेस टू b प्लस c t रेस टू -2b. लास्ट स्टेप मालूम है आपको, क्या करना पड़ेगा? LHS इक्वल टू RHS. अब LHS RHS इक्वेट करेंगे. यहाँ पे m की पावर कितनी है? यहाँ पे m की पावर कितनी है? तो a इक्वल्स टू आ गया 1. यहाँ पे t की पावर कितनी है? यहाँ पे t की पावर कितनी है? तो -2 कट होते हैं, क्या बना? b 1. अब यहाँ पे L की पावर कितनी है? यहाँ पे L की पावर कितनी है?
बट b की वैल्यू तो 1 थी, तो 1 इधर आके बनेगा -1, 2 -1 यानी c इक्वल्स टू बन गया तो a1 b1 c1। समझ में आ गया? कौन सी स्टेप में मिस्टेक हो गई थी? मैं स्टेप पूछता हूं, आप रेज योर हैंड्स। ये फर्स्ट स्टेप में गलती हो गई, ऐसे कौन कौन है? नो वन? यहाँ पे मिस्टेक हो गई। आता इथं लिहून दिले होते बाळांनो, हे बघून जर असा गोळ होत असेल तर चष्मे बदलावं लागेल आपल्याला। सोडून टाकली, हे गावाकडे गेले की असंच होतं मग। ठीक है, ये स्टेप में मिस्टेक हो गई। स्वामी तुझी मिस्टेक नाही व्हायला पाहिजे, तुम्ही खूप प्रॅक्टिस करून घेतली आपण। तुम्ही बाळांनो मागच्या 4-5 दिवसात आपण हेच करून घेतलं, गावाकडे गेले नसते तर झालं असतं ते। ये स्टेप में मिस्टेक हो गई। अरे ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। कळालं ना आता काय करायचं ते? चलो आगे। अभी और एक नॉन फॉर्मूला लेते हैं, आगे अननोन पे जाएंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। उसके बाद में आपको बोला है कि जो फोर्स है, एफ मतलब कौन है? फोर्स है। ये फोर्स डिपेंड करता है मास एंड एक्सेलरेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास एंड एक्सेलरेशन के ऊपर। लेकिन हमें इनकी पावर मालूम नहीं है, तो हमें पी एंड क्यू फाइंड करना है। अभी एकदम सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, स्टेप्स आपको मालूम है, मैं डायमेंशन लिख के देता हूं। आशुतोष, फोर्स के डायमेंशंस। अरे अरे L1 M1 T-2। M मतलब मास है, मास के डायमेंशंस M1। A मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस L1 T-2 हो गए। अब बस यहां पे पुट करके सिंप्लीफाई करना है। चलो बोलो क्या आया? गडबड नाही, आपल्याला आन्सर आलं पाहिजे। करेक्ट येऊ द्या, रॉंग येऊ द्या। रॉंग आल्यानंतर आपल्याला कळतं कुठल्या स्टेपमध्ये मिस्टेक होते। दोनों भी 1-1। एक्सलंट, व्हेरी गुड। काय नाव तुझं? पृथ्वीराज देशमुख। गुड। तुला येते का डायमेन्शन्स? कसं काय आला होता का? अरे पार्थ, वन वन। गायत्री 1-1। गुड, 1-1 आले। 1-1, व्हेरी गुड। अक्षी, टिफिन आणलाय ना आज? हो ना, टिफिन आणलाय ना आज? दिवसभर मला। श्रुती काय झालं? सगळं डोकं फॉर्मॅट झालं घरी जाऊन? काय आन्सर येत नाही मग? हर्ष नाही आलं? 1-1, गुड। सांगायचं मग आल्यानंतर। तुझं पण आलं? खरंच, गुड। कितने लोगों के आ गए आंसर्स? 1-1 आ गए दोनों भी, PB1 QB1। ठीक है, जिनके नहीं आए थे उनके लिए बोर्ड पे ध्यान दो। आता तुम्ही सांगा, फर्स्ट स्टेप क्या करूं? F इक्वल्स टू M इंटू A, ये PQ। सेकंड स्टेप में क्या करना है? डायमेंशंस पुट करने। फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2 इक्वल टू M मतलब मास है, मास के डायमेंशंस M1, पावर है P, A मतलब एक्सेलरेशन L1 T-2, पावर है Q। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा? 1 इंटू P, 1 इंटू Q, -2 इंटू Q। ये L1 M1 T-2। यहां तक कितने लोगों का क्लियर था? अभिजीत, खरंच का? सबका क्लियर था? ठीक है, आगे क्या करना है? कुछ नहीं, डायरेक्ट LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे M की पावर 1, यहाँ पे M की पावर P, तो P इक्वल्स टू हो गया 1। यहाँ पे L की पावर 1, यहाँ पे L की पावर Q, तो Q इक्वल्स टू हो गया 1, P1 Q1। T करना ही नहीं क्योंकि आंसर आ गया पहले। जास्त वेळ असेल, टाइमपास करायचं असेल तर करू शकतो आपण। कैसे करेंगे फिर? T की पावर -2, T की पावर -2Q, -2 कट, तो Q इक्वल्स टू दूसरा 1। ठीक है, पर आंसर पहले चालू होता। ठीक है, अभी समझ में आ गया कैसे करना है? चलो, अभी एक अननोन फॉर्मूला जो आपको मालूम ही नहीं है। आपको बोला है पीरियोडिक टाइम
अब सिंपल पेंडुलम, अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है मालूम नहीं, पीरियोडिक टाइम मतलब टाइम होता है इतना मालूम है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। एल की पावर दी है ए, जी की पावर है बी, टी मतलब टाइम है तो टाइम के लिए डायमेंशंस लेंगे t1, बट t1 का मतलब कौन होता है, L0 M0 t1 होता है, क्योंकि इक्वेट करने के लिए LM लगेंगे हमें। उसके बाद में L मतलब लेंथ है, लेंथ के डायमेंशंस L1 होते हैं। G मतलब कौन है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस L1 t-2 होते हैं। ये आंसर करेक्ट आ गया तो समझो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। टाइम लागला तरी चालेल बट आन्सर करेक्ट आलं पाहिजे. A0 B0 दोनों जीरो मतलब फॉर्मूला ही नहीं बनेगा. फिर से एक बार A0 B -1/2 नहीं, और एक बार सॉल्व कर बेटा, क्लोज टू आंसर. तो फिर से एक बार कर ध्यान से. B इक्वल टू रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट करो, लास्ट तक आंसर आना चाहिए. A इक्वल्स टू बर. पहिले काय केलं होतं मग, याच्यासाठी गावाकडे पळायचं नसतं, कळलं ना. आता नाव काढलं तू तर गेलास तू गावाकडे. हर्ष -1 बर. पहले क्या किया था, फिर पहले क्यों नहीं आया था फिर ये. देखो सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे. क्या है फर्स्ट स्टेप, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लिखना. क्या बनेगा, T इक्वल्स टू L⁴A G⁴B. हो गया. सेकंड स्टेप में डायमेंशंस पुट करने. यहाँ पे लिखे T के डायमेंशंस कौन है, L0 M0 T1 इक्वल टू L के डायमेंशंस क्या होते हैं, L1 पावर कितनी है A इंटू G यानी एक्सेलरेशन, उसके डायमेंशंस L1 t-2 पावर कितनी है B. यहाँ तक भी क्लियर है. आगे हम क्या करेंगे, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये L0 M0 T1 सेम रहेगा. 1 इंटू A 1 इंटू B -2 इंटू B. यहाँ तक कितने लोगों का क्लियर था. फिर आगे क्या करना है, LL 2 बार है, बेस से में पावर की एडिशन, तो फिर से L0 M0 T1 इक्वल टू L⁴A + B T⁻²-2B. फक्त हे 0 0 घेतले नाही, काय करायचं ते कळालं नाही, बरोबर आहे, तिथं गोळ झाला. अब क्या करना है, लास्ट स्टेप में इक्वेट करना है. यहाँ पे L की पावर कितनी है 0, यहाँ पे L की पावर कितनी है A + B, वैसे रहने दो उसको. यहाँ पे T की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है -2B. तो -2B के साथ मल्टिप्लिकेशन में था. काही लोकांनी डायरेक्ट -2 इकडे आणून प्लस केलं. म्हणजे मॅथ्समध्ये किती भयानक घोळ आहे तुम्ही इमॅजिन करू शकता. -2 इंटू B था पार्थ, हेच केले तू पण, ठीक है. -2 इधर भेज के उसको +2 किया, +2 + 1 तो B = 3 आ गया, बरोबर ना विवेक. मग असे जर घोळ आपण करत असलो तर लक्षात घ्या आपल्याला खूप जास्त एफर्टची गरज आहे.
तुम्ही मला सांगा, मी तुम्हाला इव्हिनिंगला आपण एक एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊ, 5वी पासूनचं सगळं मॅथ्स मी शिकवतो, कळालं ना? पण काय काय नाही येत ते व्यवस्थित समजावून घ्या आणि ते इम्प्रूव्ह करा. ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, डेसिमल शिफ्टिंग काही लोकांना शिकून झालेलं आहे, बट जे लेट आले होते त्यांचा प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही सांगा तुमच्या टाईमनुसार आपण परत घेऊ, पण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालाच पाहिजे. नाहीतर आता जेवढे एक्झाम्पल सोडवले, फिजिक्समध्ये प्रॉब्लेमच नहीं आपल्याला. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप सब कुछ क्लियर है. घोल कहाँ पे हो रहा है? पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, बेस से में पावर की एडिशन, आणि हा तर खूप महागोळ झाला. घोळ नहीं, हा महागोळ झाला. -2b, -2 को इधर भेज देंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये -2 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके डिवीजन में आएगा तो b बनेगा -1/2. अब हो गया क्लियर? कैसे? a प्लस बी तो 0 है, तो लिखेंगे a, b की वैल्यू कितनी है? -1/2 इक्वल टू 0. आणि काही लोकांनी मग इथं या 1/2 ला मल्टिप्लाय करून टाकलं. मग तो 2 × 0 2 घेतला, -1 तिकडे गेला +1 आणि त्यांचा a पण 3 आला. म्हणजे न्यू इन्वेंशन्स है पूर्ण मैथ्स में, ठीक है? असं काही करायचं नाही. -1/2 इधर जाने के बाद क्या बनेंगे? +1/2. तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2. तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बोलो? पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है स्वामी? गायत्री नहीं, पावर 1/2 -2 कहाँ से? रूट. क्या होता है? स्क्वेयर रूट. ऐसे होता है ना, स्क्वेयर रूट इक्विवेलेंट होता है टू द पावर 1/2. जैसे कि रूट ऑफ 5 है, हम उसको क्या लिखते हैं? 5⁻1/2 लिखते हैं. यानी कि L की पावर कितनी होगी? 1/2. G की पावर कितनी होगी? -1/2. -1/2 है, उसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा. मतलब ये क्या बनेगा? L⁻1/2 अपॉन G⁻1/2, यानी कि ये बनेगा √L/G. ये होता है फॉर्मूला फॉर T. यहाँ पे एक कॉन्स्टंट भी आएगा, लेकिन वो डायमेन्शन्स में रिक्वायर्ड नाही, त्याचं बघून घेऊ आपण नंतर काय. कळालं? आता ही ॲडजस्टमेंट, ही मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहे, आपल्याला आन्सर इथपर्यंतच रिक्वायर्ड आहे. आले तर ठीक आहे, पुढचे नाही आले तर नंतर येते. क्लियर है? चलो अभी अननोन एग्जाम्पल फिर से लिख के हो गया, लिहून घ्या. आणि ज्या पॉईंटला मिस्टेक होते, ज्या एक्झाम्पलमध्ये मिस्टेक होते ते परत परत सॉल्व्ह करा, जोपर्यंत करेक्ट येत नाही तोपर्यंत. याचा प्रश्न आजच संपला पाहिजे, ठीक आहे? नेक्स्ट आपको बोला है चार्ज यानी Q डिपेंड करता है, मतलब Q, ऐसा क्वेश्चन है नेक्स्ट. Q प्रोपोर्शनल है F⁻A, V⁻B एंड B⁻C. Q का मतलब कौन? चार्ज. F का मतलब फोर्स, V का मतलब वेलोसिटी, B का मतलब मॅग्नेटिक इंडक्शन. इनके डायमेन्शन्स 100% विसरले असाल, त्यामुळे मी लिहून देतो, ठीक है? Q प्रोपोर्शनल है टू द F⁻A, V⁻B एंड B⁻C. गायत्री, Q के डायमेंशंस बोलो, चार्ज के. I1 T1, वेरी गुड. पार्थ, फोर्स के डायमेंशंस बोल. L1 M1 T-2, एक्सलेंट. देन रक्षा, वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 T-1, L1 T-1. त्यानंतर आशुतोष, नहीं हर्ष, मैग्नेटिक इंडक्शन के डायमेंशंस. हो, फॉर्मूला आठवते, गुड, ठीक है. बी के डायमेंशंस है M1 T-2 I-1. चलो डायमेंशंस मैंने लिख के दिए, आप बस मुझे ABC की वैल्यू बोलो. अब सबका करेक्ट आना चाहिए.
फिर से सॉल्व कर। पार्थ, साक्षी नाही, रक्षा सोडो, डोक्याला हात नको, आलं पाहिजे। गायत्री, डोक्यावर पडली होती का तू? त्यामुळे स्पीड कमी झाली वाटते एवढी। चलो अभी श्रुति, क्या आंसर? सी आणि बी दोनों भी -1। असं फर्स्ट टाइमच करेक्ट का नाही येत तुझं? का पहिलं ट्रायल असतं? विवेक, a प्लस बी इक्वल्स टू -1/2। चल सॉल्व कर ना लिनियर सायमल्टेनियस इक्वेशन मग। स्वामी, चलो बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग। क्या आ रहा है अभी? आ जाएगा, 2 मिनट रुकूंगा तो करो करो, ठीक है, आई विल वेट। हो गया, बोलो। नहीं, वेरी गुड, 2 बार। हे तुझ्या आले का नक्की आन्सर्स? बार, ठीक है, परत एक बार। चलो बोर्ड पे ध्यान दो आप सब लोग। फर्स्ट स्टेप क्या होगी बोलो? Q इक्वल्स टू एफ रेस टू ए, वी रेस टू बी, बी रेस टू सी। सिंपली क्या लिखा? इक्वल टू। सेकंड स्टेप में क्या करना है? उनकी जगह पे डायमेंशंस पुट करने। तो Q के डायमेंशंस कौन होंगे? I1 T1, बट I1 T1 को हम क्या लिखेंगे? L0 M0 I1 T1 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इक्वेट करने के लिए कुछ तो लगेगा ना। इतच गोल झाला। नेक्स्ट, F मतलब F के डायमेंशंस कौन है? L1 M1 T-2। पावर कितनी है? A। उसके बाद V, V मतलब वेलोसिटी, डायमेंशंस L1 T-1, पावर कितनी है? B। देन कैपिटल B मतलब कौन? मैग्नेटिक इंडक्शन, डायमेंशंस M1 T-2 I-1, पावर कितनी है? स्टेप में क्या करना है? पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बिकम L0 M0 I1 T1 इक्वल टू 1 इंटू ए, 1 इंटू ए -2 इंटू ए हो गया, 1 इंटू बी, -1 इंटू सी। यहाँ तक सबका क्लियर है? कहीं होता पावर की एडिशन करनी है। यल क्या होगा पावर की एडिशन? यल रेस टू ए प्लस बी, यम यम क्या होगा? यम रेस टू ए प्लस सी, टी क्या होगा? टी रेस टू -2 -2 एंड और कौन है? आई, आई कितना है? -2। और कितनी है? 1।
+1, तो अभी a मालूम है, c मालूम है, हम क्या करेंगे अब l की पावर को इक्वेट करेंगे, तो क्या होगा a + b = 0, इसमें a कितना है +1, उधर जाके क्या बनेगा -1, तो हो गया -1 a1 c -1. कुठपर्यंत आलो होतो, सेम आलो होतो, सांगितलं नाही मग. गुड. आलं असेल तर बऱ्यापैकी आता क्लिअर व्हायला लागलं. ठीक आहे विवेक, नाही एक कुठलं तरी रॉंग प्लस मायनस सांगितलं होतं. बी गायत्री आता येईल ना. चलो लिख लो, क्या मिस्टेक हो गई थी समझ में आ गई, बाद में इसको फिर से सॉल्व करना है. ए माइनस नहीं a1 b -1 c -1. चलो दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, जिनका बाकी लिख लो, बाकी लोगों के लिए बस क्वेश्चन देता हूं मैं. नेक्स्ट आपको बोला है चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c⁴a से v⁴b से. c मतलब कौन, कैपेसिटेंस, v मतलब कौन, पोटेंशियल, वेलोसिटी नहीं. इनके डायमेंशंस लिख के देता हूं. ये हो गया क्या सबका. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका q प्रोपोर्शनल टू c⁴a v⁴b, जिसमें से q अगर चार्ज है तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे I1 T1, बट हम इनको क्या लिखेंगे m0 L0 I1 T1 लिखेंगे क्योंकि इक्वेट करने के लिए लगता है बेस. उसके बाद में c मतलब कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के डायमेंशंस किसको याद है, वेरी गुड, L -2 m -1 T4 I2, करेक्ट है. v मतलब कौन, पोटेंशियल, पोटेंशियल के सबको मालूम है. चलो करो पुट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. अब मिस्टेक नहीं चाहिए, a आलन b नहीं आलं, b आलन c नहीं आलं. ठीक है अरे इतना टाइम क्या कर रहे हैं, ॲडिशन सबट्रॅक्शन लयच घोळ करायला लागले का.
फिर से सॉल्व कर। पार्थ सॉल्व करना का बडबड करतो इकडं तिकडं, चल डिस्टर्ब करतो हिमांशूला। वन सेकेंड और एक बार, लिनियर सायमल्टेनियस इक्वेशन सोडवले होते कधी 9-10ला? एक्स प्लस वाय इक्वल टू 10, वाय मायनस एक्स इक्वल टू 5, तसंच करायचं लास्ट स्टेपमध्ये, नाही साक्षी? चलो बोर्ड पे ध्यान दो, करना है बोर्ड पे, कॉम्प्लिकेटेड है जरा, है कि नहीं? ठीक है। Q इक्वल्स टू है C की पावर A V की पावर B, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डायमेंशंस पुट करने, ठीक है। Q के डायमेंशंस क्या पुट करेंगे, M0 L0 I1 T1, ये क्लियर हो गया। इक्वल टू C दिया है, C मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के डायमेंशंस L-2 M-1 T4 I2, इसकी पावर कितनी है, A, इंटू कौन है, V, V के डायमेंशंस L2 M1 T-3 I-1, पावर कितनी है, B। ये भी होगी, जिनका बेस सेम है उनके पावर की एडिशन, तो यहाँ पे L, यहाँ पे L दो बार है, तो क्या बनेगा, L के बाद M यहाँ पे, तो M⁻² बनेगा -A प्लस B, उसके बाद T is 2A माइनस B, एंड इस साइड में कौन है, ऊपर की तरह M0 L0 T1 I1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ तक सबका क्लियर था, गुड। अब यहाँ पे देखो M की पावर कितनी है, -A प्लस B, यहाँ पे कितनी है, 0। देन I की पावर कितनी है, 2A माइनस B, कितनी है, 2A माइनस B, इधर कितनी है, 1। अब क्या, तो प्लस B माइनस B, 2A मायनस A, 1 प्लस 0, नेमकं इथंच घोळ झाला, हे 7 स्टँडर्डला 8 स्टँडर्डला होतं तुम्हाला, लिनियर सायमल्टेनियस इक्वेशन। अभी A आ गया, कितना है A, हो म्हणता फक्त, है की नाही, मग ते आलं पाहिजे ना आपल्याला सोडवता। A कितना है, 1 है, यहाँ पे पुट करेंगे, क्या था इक्वेशन, -A प्लस B इक्वल टू 0 था। A कितना आ गया, तो ये -1 उधर जाके बनेगा +1, तो B की वैल्यू हो गई 1, A1 B1। चलो राइट डाउन। हे होतं का असं, की आठवलं का, असं ॲड सबट्रॅक्ट करून कट करत होतो आपण, पार्थ तो मित्र आहे का तुझा देशमुख, मग समोर बसायचं तू उद्यापासून, शेजारी बसायचं पार्थ, हो। हा दिवसभर सगळे परत सोडवायचे 4-4 वेळा, उद्या आन्सर नाही आले तर तिकीटच कॅन्सल करतो पुढचं, मी गावाकडे जायचं। नेक्स्ट हो गया ना क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन असंच देऊ, सोपा देऊ थोडा,
नाही नाही, जरा सोपे देतो, ठीक आहे ना. असे काही लोक. नेक्स्ट एकदम सिंपल. आपको बोला है टाइम है टाइम टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, x इंटू वी के साथ. x की पावर है a, v की पावर है b. अब t मतलब कौन, टाइम. तो टाइम के डायमेंशंस कौन, t1. t1 मतलब क्या बनता है, l0 m0 t1. x मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए डायमेंशंस l1. v मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशंस l1 t-1. करो. अब ये सबका करेक्ट आना चाहिए. एकदम सिंपल दिया है मैंने, कारण 2-4 जास्त टेन्शन दिलं मध्ये. करेक्ट है, सबका आ गया. अभी a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1. ठीक है, सॉल्व करना है, फिर करू तरी पण. ठीक है, क्या है, t इक्वल्स टू x रेस टू a, v रेस टू b. t मतलब कौन, m0 l0 t1. x मतलब कौन, l1. 1 इंटू a मतलब la. v में क्या आएगा, l1 t-1. मल्टीप्लाई करेंगे तो l रेस टू b t रेस टू -b. इक्वेट करेंगे तो t की पावर 1 है, t की पावर -b है, तो b इक्वल्स टू आ गया -1. इनको बेस से में ऐड करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, a प्लस बी. a प्लस बी कितना है, 0 है, बट b -1 था तो a कितना आएगा, +1.
नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे l रेस टू 2a m रेस टू a t रेस टू -1। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे l रेस टू b t रेस टू -b इक्वल टू m0 l0 t -1। यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ पे जो बेस सेम है कौन कौन है, l क्या होगा, l रेस टू 2a प्लस 2b m रेस टू a प्लस b t रेस टू -2a -b इक्वल टू कौन, m0 l0 t -1। पहले अब यहाँ पे m की पावर कितनी है, a प्लस b, यहाँ पे m की पावर कितनी है, 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन ये वाला लेते हैं, कौन है, -2a -b इक्वल टू कौन है, -1। इनको ऐड करते हैं, तेच का घेतलं मी, कॅन्सल व्हायला कट व्हायला सोपं होतं। अब ऐड करेंगे तो प्लस b माइनस b, a -2a माइनस a इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट यानी a इक्वल टू 1। अब a1 आ गया तो a प्लस b कितना था, 0, तो b इक्वल्स टू कितना बनेगा, -1। क्लियर है। तो आज जो 10-12 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए इसको 2 to 3 टाइम्स और सॉल्व करने का ट्राई करो। कल मॉर्निंग 9 AM to 9:15 AM DPP विल बी देयर बेस्ड ऑन फर्स्ट एप्लीकेशंस ओनली। ज्यांना कळालं नाही, काही कन्फ्युजन है, इव्हिनिंग 4 PM to 8 PM मी इथंच आहे, येऊन डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल जो है इसी एप्लीकेशन से रिलेटेड बट